भाई मेरा ये दावा है, मेरे हिसाब से आज आज की डेट में भी अगर आप 100 प्लांट लगा दो ना, तो भी इतनी डिमांड है कि हर बंदा पूर्ति कर लेगा आज की डेट में। 100 प्लांट 2 टन छोड़ो, मैं कह रहा हूँ 5 टन पर आर के 100 यूनिट लगा दो आप अगले महीने के अंदर अंदर। एनसीआर में पूर्ति करना मुश्किल है, उसके बाद भी इतनी डिमांड आ रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में। और मैं आपका दोस्त अंशुल जैन। आज इस वीडियो के अंदर हमारे क्लाइंट जो कि लगभग 1.5 साल पहले हमसे जुड़े, जिन्होंने कि एक ऐसे वातावरण के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया जबकि इस पूरे मार्केट के अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, जब मार्केट के अंदर इसका कंसेप्ट भी नहीं था, उस समय पर उन्होंने व्यापार किया, हमसे मशीनें खरीदी, प्लांट लगाया। आज मिस्टर पुलकित नागपाल जो कि ऑनर है यूनिवर्सल पावर टेक फरीदाबाद के, और वो आज हमारे साथ में इस स्टूडियो में है। और आज हम इनसे रूबरू होंगे कि आखिरकार इनका क्या एक्सपीरियंस रहा और इनका जो भी 1.5 साल का एक्सपीरियंस है उसको विस्तृत में समझने की कोशिश करेंगे। तो आप इस पूरी वीडियो में बने रहिए और 1 to 1 सब चीज़ को सुनिए, ताकि आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इससे पूरी मदद मिल सके। तो चलते हैं इस वीडियो में, इस सफर में। पुलकित जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में सर, छोटे से स्टूडियो में। और आपने समय निकाला, हम तक पहुंचे दोबारा से सर। और मैं दोस्तों बता दूं कि पुलकित जी ने हमसे पहले 2 टन पर आवर का प्लांट लगाया, और आज पुलकित जी एक नया प्लांट लगभग 5 टन पर आवर का रुद्रपुर में प्लान करके बैठे हैं। और उसी के लिए आज सर हमारे पास दोबारा पहुंचे हैं 1.5 साल के बाद में। तो इससे पहले कि ये नया प्लांट खरीदें, उससे पहले हम इनसे जो पहले प्लांट लग चुका है उसका सारा रिव्यू है, उसका जो उसके बारे में पूरा विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो सर एक तो ये बताइए कि आपको ये 1.5 साल में कैसा अनुभव रहा। मतलब इन ऑल, मैं प्रोविक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आपका पूरा जो बायोमास पैलेट का जो सेगमेंट है उसमें क्या अनुभव रहा, क्या चैलेंजेस आए, इसके बारे में 1 to 1 मैं आपसे बात करूंगा। तो पहले तो सबसे पहले आपको क्या अच्छा लगा इस सेगमेंट के बारे में बात करें, उसके बारे में बात बताइए सर। सबसे अच्छा जो इस सेगमेंट के बारे में लगा ना, वो ये कि इसकी सेल इतनी है पैलेट्स की, जिसकी पूर्ति मेरे जैसे 10 लोग भी नहीं कर सकते। अगर आज ही की डेट में 10 फैक्ट्रीज और 5 टन पर आवर की लग जाए एक एरिया में, एक टेरिटोरी में, वो भी फुलफिल नहीं कर सकती। इसकी डिमांड इतनी अच्छी है। सो बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, मैं अगर रिवर्स इंटीग्रेशन पे जाऊँ तो अब मेरे पास जब सेल है तो मशीनरीज को मैं जितना ज़्यादा बढ़ाना चाहूँ वो कर सकता हूँ। मैं इसीलिए आया आपके पास। मैंने आपको क्या बोला, 2 टन वाला प्लांट छोटा पड़ता है, अपन 5 टन पे मूव करते हैं, बिकॉज मेरे पास डिमांड है। उसी के लिए अपन मशीन्स बड़ी करेंगे इसमें। तो दोस्तों, मेन जो सर ने बात बताया कि हर आदमी जब बिजनेस लगाता है तो सबसे पहले परेशान रहता है कि सेल कहाँ करना होगा। बिजनेस दोस्तों 2 तरह के होते हैं, जहां पर एक बिजनेस ऐसा होता है जिसमें प्रोडक्शन में चैलेंजेस होते हैं, सेल आसान होती है, और एक बिजनेस ऐसा होता है जिसमें प्रोडक्शन आसान होता है लेकिन सेल डिफिकल्ट होती है। लेकिन जैसा सर ने बताया, इस बिजनेस के अंदर सेल में कोई कमी नहीं है। अगर इनके जैसे 10 योद्धा भी अगर दिल्ली की मार्केट में बैठ जाए तो भी वो प्लांट छोटे पड़ जाएंगे। और इसी क्रम में सर रुद्रपुर में एक प्लांट डाल रहे हैं। तो सर एक ये बात तो चलो अच्छा है कि सेल की कमी नहीं है, लेकिन क्या पिछले 1.5 साल में मार्केट में चेंजेस हुआ है? मतलब जैसे हम रेट्स की बात करें, सेल प्राइस की, उन सब में कितना चेंजेस हुआ है पिछले 1.5 साल में? सर 1.5 साल पहले इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि रॉ मटेरियल जो था वो बहुत सस्ता था और एंड प्रोडक्ट काफ़ी महंगा था। एज ऑफ नाउ ये मार्केट थोड़ा सा सैचुरेशन पे आ रहा है, लेकिन उसमें भी अगर आप क्वालिटी बना रहे हैं तो आप अपना माल प्रीमियम पे बेच सकते हैं। मैं आज अपना माल 16 रुपये की रेट में आराम से बेचता हूँ, ठीक है। माल 10 रुपये भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, 15, 16, 18 तक जा रहा है। इट डिपेंड्स ऑन दी क्वालिटी दैट यू हैव। रेट्स इज नॉट अ चैलेंज इन दिस फील्ड। हाँ, बट चेंजेस ये हुए हैं कि रॉ मटेरियल को बेहतर बनाना, प्रोडक्ट को बेहतर बनाना, कंसिडरिंग दी रॉ मटेरियल, वो आप कैसे कर सकते हो। वो हमने पिछले 1.5 साल में जो R&D करी है कि अपना प्रीमियम क्वालिटी कैसा बनाया जाए, वो एक गेम चेंजर है इसमें। ये कहानी कि आपने बोला, आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, आपने बोला कि क्वालिटी माल अगर है डेफिनेटली तो रेट्स है। डेफिनेटली। अब जैसा कि मुझे पता है, शायद आपने कभी भी जो एग्रीकल्चर मटेरियल उससे आपने कभी पैलेट नहीं बनाया, आपने सिर्फ और सिर्फ सॉडस के बेसिस पे आपने पैलेट बनाया। बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों तक आपसे द्वारा ये जानकारी पहुंचाना चाह रहा हूं कि आखिरकार सॉडस से बने पैलेट को आप क्वालिटी पैरामीटर्स जो 100% अच्छे हों, वो क्या पैरामीटर्स है जिसके ऊपर आप माल बना रहे हैं सर? ठीक है सर। देखिए, मार्केट में जो स्टैंडर्ड है वो सिर्फ 2 चीज़ों पे चलता है। एक तो पैलेट में क्लिंकर फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, विच इज़ लाइक के ऐश कंटेंट शुड बी लेस देन 5%, एंड सिलिका कंटेंट उसके अंदर नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट। सेकंड इज द जीसीवी। अगर जीसीवी आपका, जैसे मार्केट में लोग क्लेम कर रहे हैं 4200, है ना, हमारा ऑन पेपर 4500 प्लस है, जो मैंने आपको बताया, विच इज़ आप कैलकुलेट करें तो 13, 14, 15% मोर देन व्हाट मार्केट इज इवन क्लेमिंग। और जो वो डिलीवर कर रहे हैं वो 3800, 4000 कर रहे हैं।
तो हम 20% पहले ही आ गए हैं क्वालिटी में, इसीलिए हम अच्छे रेट्स पे माल बेचते हैं, डिमांड उस हिसाब से जनरेट होती है बिकॉज हमारा क्वालिटी अच्छा है। वो क्वालिटी सॉडस्ट में बनाना प्लस उसमें जो जो चीज़ें ऐड करते हैं, मशीनरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सर। मतलब आप ये लगा के चलिए हमारी मशीनरी का जो बाइंडिंग का पार्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल है, मतलब उसका कोई कंपैरिजन नहीं है जिस हिसाब से वो बाइंड करती है। प्लस जो हम मिक्सचर्स डालते हैं आपको पता ही है, उससे जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो बेहतरीन है और बेहतरीन चीज़ के पैसे मिलते हैं मार्केट में। इसलिए दोस्तों नटशेल में अगर बताऊं तो प्रोडक्ट को आप सिर्फ जीसीबी से मत देखिए, उसके अंदर क्लिंकर फॉर्मेशन ना हो, एस कंटेंट 5 से कम रहे, उसका मॉइस्चर कंटेंट लगभग 5% से कम रहे, बिल्कुल कम रहे। साथ साथ उसकी जो टेक्सचर है यानी बाइंडिंग जो है उसकी वो इतनी परफेक्ट रहे कि उसके अंदर पाउडर फॉर्मेशन ना हो। ऐसे कुछ 4 पैरामीटर सर ने बताया जिसके ऊपर ये मार्केट में बाकी लोगों से आगे हैं। तो आप लोगों को कोशिश ये करना है कि जैसा सर ने बताया उसी तरह से फोकस करना है। आप ये कभी भी शॉर्टकट पे मत जाइए कि अगर सॉडस्ट महंगी है तो आपने उसमें एग्रीकल्चर मटेरियल मिला दिया और आप ये सोचे कि हमारे क्लाइंट को पता लगने वाला नहीं है, ऐसा मत समझिए। मार्केट में अगर आपको जमना है, जैसा सर ने 1.5 साल में अपना आपको स्थापित किया, तो आपको क्वालिटी कॉन्शियस होना पड़ेगा और अगर कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी रहेगी तो आप डेफिनेटली सर की तरह ही 2 टन के बाद में 5 टन के प्लांट पर जाएंगे। सर ये तो बात हुई हमारी क्वालिटी, कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व। फ्यूचर क्या है सर? अभी जैसे अगर हम बात करते हैं आज 2024 की बात करें, पिछले 1.5 साल से आप भी इसमें लगे हुए हैं और हमारी कंपनी भी इसमें पीछे से पीछे लगी रही है, तो अगले कुछ सालों का क्या फ्यूचर लग रहा है? मतलब आपको क्या लगता है कि क्या मैसेज है पब्लिक के लिए आपका? सर मैसेज तो लाउड एंड क्लियर यही है कि 1.5 साल में जब मैं अपनी कैपेसिटी 2.5x अभी कर रहा हूँ और उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि 10 और प्लेयर्स भी ऐसे आ जाएं तो भी पूर्ति नहीं है। डिमांड आज की डेट में इतनी है, ठीक है, आगे 5-10 साल में तो ये और 10x होने वाली है। बिकॉज आप ये देखिए कि गवर्नमेंट हमारी फोकस कर रही है क्लीनर एनवायरनमेंट और हम उसी का काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट हमको मिल गया वहाँ पे। दूसरी चीज़, ये जो फ्यूल है ये सबसे सस्ता है फॉर दी एंड यूजर्स, तो उनको वैसे भी बेनिफिट मिल गया। तीसरी चीज़, हमको ये कोल और ये गैसेस और इससे कॉस्टिंग बहुत कम पड़ती है, तो हमारे लिए बेनिफिट है। तो ऑल इन ऑल ये पूरा इकोसिस्टम जो है, एक कंज्यूमर का, गवर्नमेंट का और एक मैन्युफैक्चरर का, ये सबको बेनिफिट दे रहा है। आने वाले 10-15 साल तो सर इसी का फ्यूचर है और इसी में और डेवलपमेंट्स हो रही है। आज गवर्नमेंट इसके फेवर में है, वो और डेवलपमेंट हमें प्रोत्साहन करती है सर कि आप लगाओ, 2 की जगह 3 प्लांट लगाओ, 4 लगाओ, तो वो तो हमें पुश कर ही रहे हैं। इसी चलते हम भी हिम्मत करके और आगे बढ़ रहे हैं। सर एक मेरे पास क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को आता है कि हमें एनटीपीसी से पता लगा 7% 10% कंजप्शन उन्होंने बढ़ा दी है एंड दे आर कमिंग टू द पैलेट। सिमिलरली मुझे कुछ ऑर्गेनाइज ग्रुप जैसे कि एलएमएल हो गया, हीरो ग्रुप हो गया, कई ऐसे बड़े बड़े ग्रुप हैं जो कि ग्रीन एनर्जी में उतरना चाह रहे हैं। बिल्कुल। क्या हमारे दर्शक इन सब के बेसिस पे प्लांट की प्लानिंग कर सकते हैं या इसमें भी रिस्क लगती है आपको? मतलब जैसे आपका क्या 1.5 साल का अनुभव है इसमें? सर ये बड़े बड़े ग्रुप्स में एक रिलायंस और जोड़ दो। मेरे पास पर्सनली रिलायंस वालों से मेरी बात हुई थी, तो उनके पास ये स्टेटमेंट था उनका कि सर आप जितना माल बना रहे हो हमको दे दो। ओके, ठीक है, बट क्योंकि मेरे रेडियस में जहाँ मेरी फैक्ट्री है उसी के 5 किलोमीटर में मेरा माल आराम से बिक जा रहा है, मेरे को और 10 किलोमीटर भी नहीं जाना पड़ रहा, ईज ऑफ ऑपरेशंस के नाम पे, तो मैं वहीं पे अभी सेल कर रहा हूँ। सेकेंड थिंग, रिलायंस, एनटीपीसी ये तो इतना माल ले सकते हैं आपसे जिसकी कोई लिमिट नहीं। आपके ऊपर है कि आप बना कितना सकते हो, आपकी प्रोडक्शन। अगर इस लाइन में एक चैलेंज है वो ये है कि आप कम माल बना रहे हो, वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप वो चैलेंज पार कर गए तो सेल इज़ नॉट एन इशू। उसके लिए क्या करना है, बेस्ट से बेस्ट मशीन्स लगाओ, बेस्ट से बेस्ट टीम होनी चाहिए आपकी, सेल्स ऑटोमेटिक। ये चलिए सर, हम इसके अंतिम पड़ाव में हैं। अब मैं आपसे एक फेवरेट क्वेश्चन जो मेरा रहता है कि क्या आपका रिव्यू है प्रोवेक मशीन्स के बारे में और क्या आप दर्शकों को बोलेंगे किस तरह का प्लांट लगाएं, फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट लगाएं, कौन सी स्टेप्स को फॉलो करें? बस एक बार मैं आपको 2 मिनट इस पर चाहूँगा, आप हमारे दर्शकों तक सीधा ये मैसेज पहुँचाइए, क्या आपको आवश्यक मशीन्स हैं? ठीक है, बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज है। मशीनरी लेनी है तो बेस्ट क्वालिटी की लेनी है। बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, मैं मशीन्स के मेंटेनेंस में, उनके वेयर एंड टेयर में घुस के काम नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता बीइंग अ मैन्युफैक्चरर। हम लोग अपना सेल्स देखें, परचेज देखें, ऑपरेशंस में ना घुसे तो बेटर है। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है प्रोवेक के साथ, शानदार रहा है एज ऑफ नाउ। मैं इसीलिए अपग्रेड करने के लिए भी जैन साहब के पास ही आया हूँ कि भैया इसको 5 टन पे अपन अपग्रेड करते हैं। मशीन एक बार लगाता है आदमी, एक बार इन्वेस्ट करता है। क्या क्या मशीनरी है वो पहले भी बताया, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं वुड पे प्ले करता हूँ। मेरा सॉडस्ट बनाने का मशीन है, तो उसके लिए मैं लॉग हीटर लेता हूँ। देन पूरा ऑटोमेटिक प्लांट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देन लॉग हीटर से जो मटेरियल जाता है मेरा, वो जाता है हैमर मिल में।
हैमर मिल से वो जाता है ड्रायर में। ड्रायर अलग अलग प्रकार के हैं, वो सर आप बता ही दीजिएगा। ड्रायर में जाता है। ड्रायर के बाद मेरा मिक्सिंग सेक्शन है, जहाँ पे मैं अपने एडेसिव्स वगैरह डालता हूँ, जिससे मेरा सीवी बहुत बढ़ता है। मिक्सिंग के बाद स्टोरेज टैंक है, एलिवेटर है, एंड देन उसके बाद मेरा पैलेट मिल है यूलॉन्ग का। जी। एंड उसके बाद कूलिंग सेगमेंट है। कूलिंग के बाद हाँ, एक अब जो मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, मुझे पैकिंग भी चाहिए। होगा जी। पूरा ऑटोमेशन पे मैं इसको लेके जा रहा हूँ। तो पैकिंग के बाद आई बिलीव एक लोडर और लग जाएगा, जी। तो सीधा सीधा ट्रक्स में भी लोड हो जाएगा। जी। तो ये पूरा एक, अगर आप 4-5 टन का या 2-4 टन का प्लांट प्लान कर रहे हैं, तो एक बार इन्वेस्ट करके उसमें अच्छे से पूरा प्लांट लगाओ, एंड देन अगले 5-10 साल के लिए, मतलब मुझे नहीं लगता कि मशीनरी में कुछ हल्का फुल्का आए तो आए, वरना कोई वेयर एंड टेयर का मुझे चांस अभी तक नहीं जी। लगा। मशीन्स आपकी रोबस्ट हैं जी। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ उस चीज़ से। तो दोस्तों, आपने सुना पुलकित जी को, जो कि ओनर है यूनिवर्सल पावरटेक फरीदाबाद के, और इन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ, पूरा 1 to 1 ये शेयर किया कि अगर आपको इस सेगमेंट में आना है तो आपको परफेक्ट मशीन के सेटअप पर चलना पड़ेगा। और इसमें आप ये कंजूसी मत कीजिए कि मैं इस मशीन को छोड़ देता हूँ, इस मशीन को लगा लेता हूँ। आप परफेक्ट जब एक पूरी लाइन लेंगे तो जो उसकी क्वालिटी निकल के आएगी, उससे आप मार्केट में रेट्स में, फाइनल प्रोडक्ट के रेट्स में लीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने इस वीडियो पर कमेंट कीजिए। साथ साथ अपने दोस्तों तक जो कि बिजनेस की खोज में है, इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे नंबर 7073642737 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी कोटा, पुणे, बनारस, हैदराबाद, गुवाहाटी, इंदौर, किसी भी फैक्ट्री पर विजिट करके आप इस मशीन की जानकारी पूरी प्राप्त कर सकते हैं। यूनिवर्सल पावरटेक के ओनर जो है, उनका नंबर इस पूरे कमेंट सेक्शन में दिया जाएगा। आपको अगर 1 to 1 इनसे बात करनी तो आप इनसे ही बात कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप देखिए, पहुंचाइए आगे तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद पीवीजी। स्टे कनेक्टेड।